हाँ तो नमस्कार भाई और उनके बहनों में आपका दोस्त रोस्ट रंजन आपका स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जो कि हम लोग का सीरीज चल रहा है 100 टाइप में था लर्निंग सी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो इसका डे 4 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने बाकी वीडियो से को चेक नहीं किया है तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया वे हैं, इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत ज़्यादा भाषण दे दिए हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपना पहले फाइल बना लेता हूँ day4 करके। day4.c। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें इंसर्ट मोड में आ जाता हूँ और आप बस मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सारा टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं आज जो करने वाला हूँ, आज हम लोग समझने वाले हैं कांस्टेंट और ऑपरेटर्स को। ठीक है, कि कांस्टेंट्स क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, आपका जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पहले। ठीक है, कांस्टेंट मतलब वो जो कांस्टेंट, जैसे आपको नाम से पता चला, जो कांस्टेंट हो मतलब जो कभी चेंज ना हो, मतलब अनचेंजेबल। कांस्टेंट मतलब अनचेंजेबल। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अनचेंजेबल। कांस्टेंट भी जो होता है ये भी एक टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है, और ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब आप चाहते हैं कि आप जो भी ये वेरिएबल वगैरह बनाए हैं, बाद में आप उसका वैल्यूज़ वगैरह आप या दूसरा कोई इसका वैल्यूज़ चेंज ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको बनाने का तरीका सेम है। लिखेंगे कॉन्स्ट लिखना है पहले, उसके बाद आपको जैसे कि मैं एज लिख देता हूँ, एज इक्वल्स टू 57। ठीक है, लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। माई एज इज परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। ठीक है, फिर हल्का स्पेस लगा देंगे, फिर यहाँ पर ये लगा के अब हम क्या करेंगे, सॉरी माई एज इज के बाद आपका कॉलन लगेगा, फिर आपका सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया हूँ। मैं वो गलती से पाइथन वाला कौन ये टाइप का कर दिया हूँ। ठीक है, पाइथन बोल रही है जावा स्क्रिप्ट वाला। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वाला यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर इसके बाद कांस्टेंट लिखने के बाद डाटा टाइप देना है। ठीक है, सॉरी गाइस, डाटा टाइप देना है। जैसे कि मैं कांस्टेंट यहाँ पर इंट है तो मैं इसको इंट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परसेंट डी देना है, परसेंट डी। ठीक है,
हो गया। अब घुमा दे के आपको आपका वेरिएबल का नाम एच, फिर हम लोग का इसको एंड कर देना है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे। सीलिंग डे 4 -o डे 4 सॉरी डे 4.c देना था यहाँ पर, .c हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर का इंक्लूड stdio एरर बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता तो ये सब को इग्नोर मारिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो में बने और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हो चुका। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ./day 4 ये देखिए हम लोग का रन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं होने देता है कि नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लिखते हैं GEH इक्वल्स टू एज इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब हम एज का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह मैं कोर्स कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से इसको कंपाइल करते हैं। ये देखिए ये वो एरर बता दिया, ठीक है, कि एक कांस्टेंट है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट में जाके मैं इसको अगर हटा देता हूँ, अब अगर हम लोग रन करके देखेंगे तो ये देखिए हो गया। अब हम ./ रहेगा, हाँ देखिए आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये तो हो गया कांस्टेंट का, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग रहने देते हैं। कांस्टेंट का पास हम लोग यहाँ पर आगे लिखते हैं ऑपरेटर्स का, ठीक है। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। ऑपरेटर्स होता क्या है, ठीक है। ऑपरेटर्स वो होता है जो आपका ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कोई भी तो नंबर्स के साथ या सिंगल नंबर के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। परफॉर्म एन ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भागा ये सारा ऑपरेशन होता है, ठीक है। ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको ऑपरेटर्स बोला जाता है। जिसके साथ
ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको ऑपरेंड बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो ऑपरेटर्स होता है, ऑपरेटर्स आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types of operator. थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होता है मैं वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, और पी आर लिख देता हूँ। ठीक है, अब समझिएगा। फिर होता है हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। फिर थर्ड आता है हम लोग का, थर्ड और लास्ट होता है हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर। स्पेलिंग वगैरह मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ सब में। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें सिंगल ऑपरेंड का यूज़ होता है, जिसमें हम लोग का सिंगल ऑपरेंड लगता है। सिंगल ऑपरेंड लगता है। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें आपका डबल टू लिख देता, सॉरी, टी डब्ल्यू टू ऑपरेंड और पी ई आर डी ऑपरेंड, टू ऑपरेंड का ज़रूरत होता है। ठीक है, और लास्ट होता है हम लोग का टर्नरी ऑपरेंड। टर्नरी ऑपरेंड, टर्नरी ऑपरेंड में आपका टर्नरी ऑपरेंड में आपका ये आता है, टर्नरी ऑपरेंड में हम लोग का 3 ऑपरेंड लगता है, टी एच आर डब्ल्यू 3 ऑपरेंड। थ्री ऑपरेंड। ठीक है, तो हम लोग का जो ये सब होता है इतना होता है। आपका सिंगल ऑपरेंड लगता है, ये आपका सिर्फ एक ही चीज़ में काम आता है। ठीक है, ये आपका आता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में ही काम आता है। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका आता है बाइनरी, आपका कोई भी जैसे वाला हो गया। ठीक है, आपको जोड़ घटा गुना भागा ये सब करने में आता है। और ये जो 3 होता है ये आपका हम लोग का, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे बता देंगे। और फिर आता है हम लोग का बाइनरी। बाइनरी का भी हम लोग का बहुत टाइप का होता है। ठीक है, बाइनरी में भी हम लोग का और टाइप आता है, जैसे कि अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। फिर हम लोग का लास्ट आता, लास्ट नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग का आता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
एंटी असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक हो गया, बाइनरी हो गया, लॉजिकल हो गया, कंपैरिजन हो गया, असाइनमेंट हो गया। ठीक है, फिलहाल इतने रखिए। जब हम लोग आगे करेंगे तो ये करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग आज सिर्फ अरिथमेटिक का करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, वीडियो और बड़ा हो ये तो मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इंक्रीमेंट को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए इंट ए नाम का एक बना लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और एक ले लेते हैं, छोड़िए। ये आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए आपको लिखना है ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस डबल प्लस लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट के अंदर कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग ए को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ ए, फिर सेमीकोलन देके ख़त्म। फिर अभी बाइनरी का अरिथमेटिक करेंगे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में लिख दीजिएगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जब हम लोग इफ एल्स करेंगे तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, इंट बी इक्वल्स टू, मैं फटाफट से ये लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड में। हाँ तो गाइज मैंने ये लिख दिया हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ क्योंकि नहीं तो बचा टाइम फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, मैंने क्या किया देखिए किधर गया इधर है। ठीक है, तो मैं यूनरी का बस एक ही लिखा हूँ, इंक्रीमेंट वाला। इसमें क्या किया, सबसे पहले ए का वैल्यू 15 दिए, फिर उसको कॉल करके बोल रहे हैं उस मेरा जो ए का वैल्यू है उसमें मेरा एक और एक प्लस करो। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बाइनरी में मैंने सिर्फ अरिथमेटिक का बताया, बाकी का कल करेंगे। ठीक है, कल वाला वीडियो में, नहीं तो वो वीडियो 1 घंटा का हो जाता। ठीक है, और मेरा नेट ख़त्म हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हूँ 5 और 6 लिया हूँ, बी और सी करके। ठीक है, मैं चाहता तो इसको 1 लाइन में भी लिख सकता था, बट पता नहीं मैंने 2 लाइन में लिखा हूँ। ठीक है, फिर इसमें हम लोग कुछ अरिथमेटिक का फॉर्मूलाज बनाए हैं। हाँ, अरिथमेटिक फार्मूलाज बनाए, जैसे कि BC को हम लोग जोड़े घटाएं। ठीक है, गुना किए भागा किए और उसका मॉड्यूलस निकालें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं। अब हम इसको किधर गया, हाँ, अब हम इसको कई बार या रन करके देखेंगे। डे 4, तो आप देख सकते हैं उतना तक ठीक था। ये 15 में से 1 प्लस किया 16 हो गया। 6 और 5 को जब जोड़ा तो इतना आया, और जब 6 में से 5 किया तो 1 बचा। ठीक है, फिर उसको क्या किया, 5 को 6 से गुना किया तो 30 आया। जब 5 को 6 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो इसीलिए वो सिर्फ 0 लिखा है, क्योंकि मैंने इंट यूज़ किया हूँ। फ्लॉट यूज़ करने से वो पॉइंट वैल्यू बताता। ठीक है, और फिर लास्ट में ये मॉड्यूलस बता रहा। ठीक है, ये मॉड्यूलस मतलब क्वोशिएंट बता रहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि इस बार मतलब अच्छा से नहीं समझाना सके, क्योंकि मैं आधा रात को नींद से उठ के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, sayonara, बाय बाय।
हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।